हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, तो आप अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए या नहीं है। तो स्मोकिंग जो है वो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ही सेफ नहीं है, तो सीकेडी में तो आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है, तो वहां तो कोई इफ और बट है ही नहीं। वहां तो स्मोकिंग आपके लिए बिल्कुल यानी कि जहर है और लाइफ थ्रेटनिंग है। और ऐसा क्यों है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप स्मोक को इनहेल करते हो तो लगभग 7000 के आसपास टॉक्सिक कंपाउंड्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो मेनली जैसे निकोटीन, कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे जो कार्सिनोजन है वो आप इनहेल करते हो और आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे होगे तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो किडनी है वो पर एमएल में ब्लड को साफ करती है, जिसको हम ईजीएफआर बोलते हैं। और आपने अगर अब तक समझा नहीं है ईजीएफआर क्या है तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो जब आपने स्मोक किया तो सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में चले गए, और उन्हीं टॉक्सिन्स को निकालने के लिए किडनी को और ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो किडनी पर और ज्यादा स्ट्रेस आएगा। फिर उसके बाद और भी कई चीजें स्मोकिंग कॉज करता है, जैसे स्मोकिंग के जो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं वो वेसोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, यानी आपकी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ते हैं, जिससे क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर और फर्दर इंक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर और फर्दर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, किडनी और फर्दर डैमेज होगी। स्मोकिंग तो कर ही रही है लेकिन उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है, स्मोकिंग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो आपकी किडनी को और फर्दर डैमेज करेगा। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाती है आपकी बॉडी के ऊपर स्मोकिंग। फिर जो प्रोटीन लीकेज होता है उसकी समस्या को भी जो स्मोकिंग है इंक्रीज कर देती है। और अगर आप कंटिन्यू स्मोकिंग करते रहोगे तो जहां आपको सीकेडी 3 से सीकेडी 4 पहुंचने में एक लंबा समय लगना था, उस समय को ये 2 से 3 गुना कम कर देगी। यानी जहां फॉर एग्जांपल अगर आप एक साल में इस स्टेज को पार करके अगली स्टेज में जाते, स्मोकिंग करने से आप 2 से 3 महीने में ही उस स्टेज को क्रॉस कर जाओगे। यानी सीधे सीधे आपके 9 से 10 महीने जो है जीवन के इसने कम कर दिए थोड़ी सी स्मोकिंग में। तो स्मोकिंग आपको बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो आपको आर्थिक तौर पर इससे कोई लाभ मिलता है क्योंकि स्मोकिंग फ्री में नहीं होती, दूसरा ना हेल्थ वाइज आपको कोई इससे बेनिफिट मिलता है, और तीसरा अगर आप स्मोकिंग करोगे और साथ में मेडिसिन ले रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। तो ये तो था थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि मॉडर्न या एलोपैथिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्मोकिंग बॉडी को कैसे प्रभावित करती है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आयुर्वेद में इसके रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है, और आयुर्वेद के रिगार्डिंग स्मोकिंग जो है वो टॉक्सिक है या रिस्की है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए या नहीं। एलोपैथिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हो कि कैसे इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं 7000 के आसपास। अब आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आयुर्वेद में जो स्मोकिंग है उसको संस्कृत में धूम्रपान बोला जाता है। और स्मोकिंग करने से क्या होगा, आपकी अग्नि की स्थिति बदल जाएगी बॉडी में। उसके बाद आपकी रक्त धातु जो है दुष्टि हो जाएगी, और वात का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अगर आपको आयुर्वेद की नॉलेज है, मेरी वीडियोस देखते हो, तो जो किडनी फेलियर हो वात पित्त व्याधि है, और इसके ट्रीटमेंट में हम वात और पित्त को बैलेंस करते हैं, और जो मूत्र व स्रोतस है रक्त है उसकी शुद्धि करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले तो हम डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। इसके लिए रेफरेंस आइए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय 10वां श्लोक। अग्नि पित्तम च एकार्थम नाम केवलम पृथक कृते, यानी अग्नि और पित्त जो है सिर्फ नाम ही भिन्न है, कार्य समान है। तो इससे आप समझ गए होंगे कैसे जो धूम्रपान है वो आपके अग्नि को दूषित करेगा या अग्नि को बढ़ाएगा, उससे पित्त बढ़ेगा तो सीकेडी आगे प्रोग्रेस करेगी। फिर रक्त धातु की दुष्टि करता है। रक्त धातु की दुष्टि का मतलब है कि ब्लड जो है ब्लड को टॉक्सिफाई करेगा। तो अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी इसको कंपेयर करें तो किडनी फेलियर में आपके ब्लड में ही टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। तो जब धूम्रपान आपके ब्लड को ही टॉक्सिफाई कर देगा तो कैसे हर्बल मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाएंगी। लेकिन कुछ पेशेंट्स क्या है, चोरी छुपे स्मोकिंग करते रहते हैं, उन्हें लगता है डॉक्टर को क्या पता लगेगा। डॉक्टर को आप बिल्कुल बना सकते हो लेकिन किडनी को थोड़ी बना पाओगे। किडनी तो फेस कर रही है ना उन टॉक्सिन्स को जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। आप करते रहो स्मोकिंग, कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप पहुंच जाओगे थोड़े दिन में डायलिसिस पर, फिर आप कहोगे कि हर्बल मेडिसिन तो काम ही नहीं करती। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आप बैक एंड पर आप क्या कर रहे थे, आपने स्मोकिंग को कभी क्विट नहीं किया। आप हर बार ओपीडी में आए आप झूठ बोलते रहे।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि या तो आप स्मोकिंग अपने घर पर छोड़कर आओ या अपने आप को ही घर पर फिर छोड़ जाओ। आओ ही ना मेरे पास आओ तो अपने बिहेवियर को सुधारो और जो मैं डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस बताता हूँ उसको फॉलो करो। नहीं तो एलोपैथी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारे बंद हैं। हमारे दरवाजे सिर्फ उसी पेशेंट के लिए खुले हैं जो प्रीवियस मिस्टेक्स हो गई हैं उसको भूलकर और अब अपने लाइफस्टाइल को सुधारना चाहता है। तभी वो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और बढ़े हुए क्रिएटिनिन यूरिया को कम कर सकता है और इस डिजीज को मैनेज कर सकता है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।